हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो जो है वो बेसिकली हमारी डिफरेंस वीडियो होगी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। बिकॉज प्रीवियस क्लास में जो मैंने सेशन किया था जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर पूछे थे, तो मुझे बहुत बेसिक आप लोगों की क्वेरीज दिखी थी, जो कि थी डीएलएड, बीएलएड और बीएड के बारे में। तो आज की वीडियो वही होगी। हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डीएलएड, बीएड एंड बीएलएड। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको कहीं और जाने की नीड ना हो और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं ना कुछ पॉइंटर्स हैं जिनके बेसिस पे आपको इन तीनों का डिफरेंस बताऊंगी, प्लस वो पॉइंटर्स मैं यहाँ पे पेस्ट भी करती जाऊंगी आपके कन्वीनियंस के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो सबसे पहली बात मैं बोलूंगी, हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने प्रीवियस Q&A वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देखिए, बिकॉज उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके कवर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो, और क्या पता आपने ही वो क्वेश्चन मुझसे पूछा, बिकॉज मैंने उसमें नेम के साथ लिखा है, तो क्या पता आपका कोई क्वेश्चन हो जो वहाँ पे कवर हो जाए। उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे दूंगी, वो वीडियो जाके आप जरूर देखिएगा। ओके, डीएलएड। डीएलएड की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डीएलएड जो है वो 2 साल का होता है, जो कि आप 12th के बाद कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपने 12th क्लियर किया एंड आप डीएलएड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एक एग्जाम होता है जो कि आपको क्वालिफाई करना होता है, एंट्रेंस एग्जाम। डीएलएड का प्रोसीजर क्या होता है बेसिकली, इसमें आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, जो कि हमारा अप्रैल मई में आता है। फॉर्म फिल करो, फॉर्म फिल करने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अगर आपने एंट्रेंस निकाल लिया, मेरिट बन जाएगी, आपका नेम आ गया, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये एक बेसिक प्रोसेस होता है डीएलएड का। इसके अलावा इसके लिए क्वालिफिकेशन बस आपको 12th चाहिए। 12th के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं। इसके अलावा डीएलएड के बाद आप पीआरटी टीचर बन सकते हैं। पीआरटी प्राइमरी टीचर, 1 to 5 क्लास के टीचर्स आप डीएलएड के बाद बन सकते हैं। ठीक है, डीएलएड बहुत सारे डाइट्स भी करवाते हैं। डाइट्स जो कॉलेजेस डीएलएड करवाते हैं उनको हम डाइट बोलते हैं, DIETS। ठीक है, उनको हम डाइट्स बोलते हैं। प्राइवेट भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं। आपके एंट्रेंस के मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट मिलता है। तो ये है हमारा डीएलएड। बीएड होता है बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बीएड के लिए आपको 12th चाहिए। 12th के साथ आपको ग्रेजुएशन चाहिए। जब आपका 12th और ग्रेजुएशन दोनों हो जाता है तो आप बीएड कर सकते हैं। बीएड भी 2 साल का ही होता है। इसके लिए भी एंट्रेंस देना होता है। फॉर्म फिल कीजिए, एंट्रेंस दीजिए। ठीक है, और एंट्रेंस के बाद कॉलेजेस, बीएड के भी कॉलेजेस हमारे गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं, प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं। प्लस बीएड जो है वो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज भी करवाते हैं, जैसे IPU करवाती है बीएड, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से भी होता है बीएड। कुछ कॉलेजेस करवाते हैं। इसके अलावा बीएड की क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। बीएड के बाद आप TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं, TGT। ओके, जो कि हमारा 6th, 7th, 8th, 9th इनको पढ़ाते हैं। इसके बाद आता है BLED। बहुत सारे बच्चे DLED, BLED में कंफ्यूज होते हैं। BLED, B फॉर बॉल, मतलब बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि हमारा होता है 4 साल का, जो कि 12th के बाद ही होता है। इसमें भी एंट्रेंस देना होता है। तीनों में आपको एंट्रेंस देना होता है। ठीक है, इसमें भी एंट्रेंस देंगे आप। BLED के बाद आपको, एक्चुअली इनमें डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। DLED जो है 4 साल का होता है। ठीक है, और जो DLED और BED है वो 2 साल का होता है। DLED के बाद आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। BED से पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। बट BLED जो होता है, जो 4 साल का होता है, उसमें ग्रेजुएशन इन्वॉल्व होती है। BLED में आपका ग्रेजुएशन और आपका बीएड एक तरीके से इन्वॉल्व होता है। इसमें आपको BLED करने के बाद अलग से ग्रेजुएशन करने की नीड नहीं होती है। और BLED के बाद आप बनते हैं TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, मतलब आप पढ़ा सकते हैं 6th, 7th, 8th, 9th इन क्लासेस को पढ़ा सकते हैं BLED के बाद। अब आप बोलोगे कि क्या फायदा BLED का। BLED के बाद फायदा ये है, पहला कि ये 4 साल का होता है, तो आपको इसमें 12th के बाद ही आप कर सकते हो एंट्रेंस देके। इसमें आपको अलग से ग्रेजुएशन करने की नीड नहीं होती है। आप बीएड करेंगे, बीएड आपको 5 साल का हो जाता है, क्योंकि आप पहले 3 साल 12th के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, फिर 2 साल का वो करेंगे, तो आपको 1 साल एक्स्ट्रा लग रहा है। तो BLED में क्या होता है, वो आपका 1 साल कवर हो जाता है। 4 साल में आपको आपका ग्रेजुएशन भी मिल जाएगा और आपको टीचिंग भी मिल जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे DLED प्रेफर करते हैं बिकॉज वो सिर्फ PRT को पढ़ाना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, आप DLED कीजिए। अगर आप जल्दी जॉब लेना चाहते हैं, आप DLED कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बने और अगर आप टाइम है आपके पास, तो आप बीएड कीजिए। बट आप चाहते हैं कि 12th के बाद ही मुझे कंबाइन कोर्स करना है, मुझे अलग अलग ग्रेजुएशन और अलग अलग ये नहीं करना है, तो आप BLED कीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनका 2 ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मेरे 2 ऑप्शन है कि या तो मैं टीचिंग में जाऊंगी या बैंकिंग में जाऊंगी। इसी वजह से मैंने अलग से डीएलएड या बीएड किया और ग्रेजुएशन अलग से करी।
ताकि मेरे पास अगर मैं कल को स्विच करूँ तो मेरे पास ऑप्शन रहे ग्रेजुएशन का। सिर्फ यही रीजन था जो मैंने अलग से किया, वरना मैं भी BLED कर सकती थी, बट मेरा ऑप्शन ये था कि मेरे पास 2 ऑप्शन बने रहे। जो बच्चे BLED करते हैं ना, उनके पास सिर्फ टीचिंग लाइन में ही जाने का ऑप्शन रहता है, बिकॉज वो ग्रेजुएशन भी टीचिंग लाइन के इर्द गिर्द ही होती है, ठीक है। बट अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अलग से ग्रेजुएशन करी है, तो उसका फायदा ये है कि मैं अगर कल को स्विच करना चाहती हूँ, कुछ भी करना चाहती हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है क्योंकि मैंने अलग से करा है, ठीक है। तो बस यही एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तीनों में एंट्रेंस एग्जाम होता है, तीनों में आपको अपना फॉर्म भरिए, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। BLED जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटीज, IITU ये सब करवाते हैं, DLED और BEd। बट DLED जो है वो स्पेसिफिक आपके डाइट्स करवाते हैं, 25 डाइट्स है कुछ एसोसिएटेड जो है, जो कि प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों है जो वो करवाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया क्वालिफिकेशन क्या है। आई होप कि अब आपको DLED, BEd और BLED का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। कुछ भी क्वेश्चंस अगर आपको है इससे रिलेटेड कि DLED क्या है, BEd क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट प्लीज पहले पूरी वीडियो देखिए। कुछ भी डाउट है उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, बिल्कुल आराम से पूछिए, मत सोचिए कि अरे वीडियो में ऑलरेडी बताया तो नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको 10 बार पूछना है, आप 10 बार पूछिए। एक्चुअली मुझे प्रीवियस कमेंट सेक्शन में बहुत सारे दिखे थे कि DLED, BLED में आप कंफ्यूज हो रहे थे, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको इस कंफ्यूजन को क्लियर करना, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई, सो दैट कि वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। एंड आई होप कि अब ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए Q&A वाली, बिकॉज मैंने नेम के 7 क्वेश्चन रीड करके आंसर बताए हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, प्लस अगर आपका क्वेश्चन नहीं भी हुआ तो वो क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। कुछ डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, प्लस टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पे भी न्यू अपडेट्स या फिर कुछ भी क्वेश्चन Q&A मैं उसके आंसर्स वहाँ देती रहती हूँ। और DLED का सिलेबस आपको जानना है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, उसे क्लिक कीजिए और DLED का पूरा सिलेबस देखिए, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं DLED की, BEd की या BLED की, तो बेसिक सिलेबस आपको पता होना चाहिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर आपको कोई भाई बहन है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, ताकि उनकी हेल्प हो जाए। सो दैट्स इट, प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।